हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम करेंगे अपने बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक का स्टार्ट, जिसका नाम है ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक ना। चलिए, इस टॉपिक में क्या खास बात है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और सबसे पहली बात तो आपको समझ लेना चाहिए कि आखिर ये ट्रेड पॉलिसी क्या है। देखिए उस समय पे ना, जब हम लोग टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं 1950 से लेकर 1990 तक के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में ट्रेड को लेकर यानी कि व्यापार को लेकर किस प्रकार के पॉलिसी लाए गए थे या फिर उस किस प्रकार के पॉलिसी पे काम चल रहा था, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहला हमारा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। आप दोनों कह सकते हैं, दोनों सही है। ठीक ना। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया, आप ये भी कह सकते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे क्या है इसका मतलब। तो आपने समझ लिया है ट्रेड पॉलिसी का मतलब, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। दिस पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग इम्पोर्ट्स विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। देखिए, इस पॉलिसी का, ट्रेड पॉलिसी का ये मकसद था कि जो हमारे कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है उसको रोका जाए, और जो हमारे कंट्री में खुद प्रोड्यूस हो रहा है उसको बढ़ावा दिया जाए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी कि अब जो है ना, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा, बाहरी चीज़ों को हम लोग नहीं खरीदेंगे, हमारे पास जो है उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक ना। यानी कि इंपोर्ट यहाँ पे हम नहीं करेंगे, बाहरी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देंगे, अपने कंट्री के चीज़ों को ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे हो सके वैसे इस्तेमाल करेंगे। इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। और इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट यानी कि सरकार अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, यानी कि अपने ही कंट्री का जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दे रहा था। बढ़ावा इस रूप में दे रहा था कि इंपोर्ट यहाँ पे कुछ होने ही नहीं दे रहा था, यानी कि कुछ यहाँ पे बाहरी कंट्री आके बेच ही नहीं पा रहे थे। तो जब बेच नहीं पाएंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि अपने कंट्री का जो है उसको इस्तेमाल करो। हालांकि यहाँ पे सरकार का ये मकसद था कि हमारे कंट्री का जो खुद जो हमारे कंट्री का इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जाए, और उस समय पे कंपटीशन को रोका गया था। यानी कि यदि मान लीजिए यदि बाहर वाले कंट्री यहाँ पे आके बेच रहे हैं तो क्या इससे हम लोगों के इंडस्ट्री बढ़ पाएंगे? क्या आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कंपटीशन को रोका गया ताकि हम लोग खुद के चीज़ों को खुद इस्तेमाल कर पाएँ, है ना, बाहरी लोग यहाँ पे नहीं आ पाए। प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स टुक टू फॉर्म्स, टैरिफ्स एंड कोटाज। और जो यहाँ पे जो भी चीज़ इंपोर्ट हो रहे थे, उनके ऊपर दो पाबंदी लगाया गया। पहला क्या? टैरिफ्स, और दूसरा लगाया गया कोटाज। इन दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो टैरिफ के बारे में भी 2 पॉइंट है और कोटाज के बारे में भी 2 पॉइंट है। ठीक ना। चलिए देखते हैं कि पहले आखिर टैरिफ है क्या। टैरिफ्स आर अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तो जो भी मान लीजिए, हालांकि यहाँ पे तो आने देता नहीं था, जो भी यहाँ पे सामान आता था ना हमारा, उस पर हालांकि तो पूरी तरीके से रोक तो था, लेकिन मान लीजिए यदि भाग भरोसे यदि आ भी गया, यदि गवर्नमेंट किसी किसी को छूट भी दिया है कि आप यहाँ पे आके बेच सकते हैं, तो उन पे टैरिफ लगाया जाता था। यानी कि उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था कि आप हमारे कंट्री में आ रहे हैं तो, हालांकि आने तो देता नहीं था क्योंकि कंपटीशन वो पूरी तरीके से बंद कर रखे थे, आने देता नहीं था। लेकिन मान लीजिए गवर्नमेंट का मन करेगा कि किसी खास कंपनी को परमिशन दे दिया जाए कि आप जाइए और वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो इंडिया में जो लोग आते थे अपना ट्रेड करने के लिए उन पे लगाया जाता था टैरिफ। तो टैरिफ जो सामान वो ला रहे हैं उसके ऊपर लगने वाला हमारा एक टैक्स था। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। टैरिफ्स मेक्स इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। अब देखिए, गवर्नमेंट का पहले से ही मकसद था, गवर्नमेंट का तो पहले से मकसद था कि यहाँ पे फॉरेन कंपनी को नहीं आने देना है। लेकिन मान लीजिए यदि ये आने दे भी दिया तो इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर इतना ज़्यादा ये टैक्स लगा देता था, इतना ज़्यादा टैक्स लगा देता था कि अब देखिए, जैसे कोई आदमी यदि यहाँ पे बेचने के लिए आ रहा है तो उसके ऊपर पे यदि सरकार ज़्यादा टैक्स लगा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस सामान का दाम क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, और उस सामान का जो मालिक है वो उसको महंगे दामों में बेचना चाहेगा, और जब वो महंगे दामों में बेचना चाहेगा तो कोई भी उसको खरीदना नहीं चाहेगा। इसीलिए सरकार क्या करता था, जानबूझ के ऊपर उसके ऊपर ना ज़्यादा टैक्स लगाता था। टैक्स लगाएगा तो सामान ऑटोमेटिक महंगा होगा, और जब सामान महंगा होगा तो जो उसका मालिक है वो उसको महंगे दामों में बेचेगा ही बेचेगा, और जिसके कारण कोई भी खरीदेगा नहीं उसको।
तो जब कोई खरीदेगा नहीं उसको तो लोग खरीदेगा क्या आखिर, तो खरीदेगा अपने ही कंट्री के बने हुए सामानों को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा चालाकी दिखा रहे थे, आ तो रहे थे बेचने के लिए, लेकिन आने का उसका कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन हाँ, इसका फ़ायदा सरकार को था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले रहा था, और साथ ही साथ फ़ायदा इस रूप में भी था हम लोगों को कि हम लोग अपने ही चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये लोग आ तो रहे थे, केवल टैक्स दे के चल जा रहे थे, हम लोग खरीद ही नहीं रहे थे, है ना। तो यहाँ पे सरकार ने थोड़ा सा चालाकी दिखाया था हमारे अपने खुद के कंट्री के इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, और ये सही भी था, होना भी चाहिए था। आगे बढ़ते हैं फिर। कोटाज स्पेसिफाई दी, कोटाज क्या है, टैरिफ के बारे में आपने समझ लिया। कोटाज क्या, देखिए, कोटाज स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड। कोटा हमारा ये, देखिए कोटा का मतलब भी आप समझ पा रहे होंगे, है ना, हिंदी में इसका मतलब कोटा का मतलब समझते होंगे आप। तो कोटा का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट किए जाएंगे, यानी कि मान लीजिए यदि यहाँ पे कोई सामान अपना बेचने के लिए आ रहा है तो गवर्नमेंट उनको कितना सामान लाने का परमिशन देगा। हो सकता है कि यदि कोई फॉरेन कंट्री का यहाँ पे सामान आ रहा है बिकने के लिए, तो गवर्नमेंट कहते थे उनको, भारत सरकार उनको कहते थे कि हम आपके ऊपर कोटा लगा देंगे। कोटा का मतलब क्या, कि हम आपके ऊपर ये फिक्स कर देंगे कि आप इतना ही सामान जाके इंडिया में बेच पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बेच पाएंगे। तो कोटा फिक्स करता था क्वांटिटी को कि आप कितना ज़्यादा गुड्स बेच सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स एंड कोटाज रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फॉर्म्स फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। तो सरकार का जो यहाँ पे दो मकसद था, कोटाज को इम्प्लीमेंट करने का और टैरिफ को इम्प्लीमेंट करने का, इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने का जो सरकार का मकसद था वो ये था कि इंडिया के डोमेस्टिक फॉर्म को, यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। मान लीजिए यदि कोई आता भी था तो सबसे पहले तो उनको टैक्स देना पड़ेगा भरपूर, है ना, टैक्स देना पड़ेगा, पहला वो चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, यदि आप यहाँ पे आ भी रहे हैं तो गिने चुने सामानों को ही लाएंगे आप, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ गुड्स आप यहाँ पे लाएंगे, अंधाधुन यहाँ पे लाके आप नहीं बेच पाएंगे। तो यहाँ पे अंग्रेज़, यहाँ पे यानी कि बाहरी, सॉरी अंग्रेज़ नहीं कह सकते आप, बाहर के कंट्री के लोग यहाँ पे बेचने के लिए तो आ रहे थे, सामान को बेचने के लिए आ तो रहे थे, लेकिन प्रॉफिट कमा के नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर दोनों चीज़ लगा हुआ था, टैक्स भी लगा हुआ था और एक फिक्स नंबर भी लगा था गुड्स का कि आप इतना ही बेच सकते हैं, इसके ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। तो ये दोनों के वजह से इंडिया के इंडस्ट्री को उस समय पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक ना। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है ना। उसके बाद फिर आप इसका चाहें तो नोट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी निकाला, ट्रेड पॉलिसी, है ना, और भी बहुत प्रकार के पॉलिसी गवर्नमेंट निकालते रहते थे समय समय पे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता था वैसे वैसे ये लोग निकालते रहते थे। तो उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।